गोगा जी का रहस्यमय प्रस्थान ददरेवा का महल उस दिन गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। महल के हर कोने में गूंजती हुई सन्नाटे की आवाजें और ठंडी हवाएं किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही थीं। अचानक महल के मुख्य द्वार से एक कदाचित गंभीर चेहरा लेकर गोगा जी भीतर आए। उनके हाथों में अर्जन और सर्जन के कटे हुए सर थे। ये वही अर्जन और सर्जन थे जो उनके सगे भाई थे, जिनके साथ गोगा जी का बचपन गुजरा था। महल में कदम रखते ही गोगा जी का सामना हुआ अपनी मां बांछल से। मां की आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं, जैसे उन्हें आने वाली अनहोनी का आभास हो चुका हो। उन्होंने जब गोगा जी के हाथों में अपने ही पुत्रों के सर देखे तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गुस्से और दुख के मिश्रित भावों के साथ उन्होंने गोगा जी की ओर देखा और गुस्से से कहा, ये क्या कर दिया तुमने गोगा? अपने ही भाइयों का खून बहा दिया। गोगा जी शांत स्वर में बोले, मां, यह मेरी मजबूरी थी। अर्जन और सर्जन ने ऐसी राह चुनी थी जहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उनकी कुटिल योजनाओं से सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। मां बांछल का चेहरा कठोर हो गया। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। तुम्हारे इस कृत्य ने मेरे हृदय को तोड़ दिया है। अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं। इसी क्षण तुम ददरेवा छोड़ दो और मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम अब मेरे लिए मर चुके हो। गोगा जी ने अपने मां के कठोर शब्दों को सुना और गहरा आहत महसूस किया, लेकिन वह जानते थे कि अपनी मां का क्रोध समय के साथ ठंडा हो जाएगा। उन्होंने अपनी मां की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया और बिना कोई प्रतिवाद किए महल से बाहर निकल पड़े। ददरेवा से निकलते वक्त उनका दिल जैसे टूट चुका था। उनका सिर झुका हुआ था और आंखों में नमी थी। गोगा जी ने गोरख टीले की दिशा में प्रस्थान किया। इस दौरान उनके मन में कई विचार उमड़ने घुमड़ने लगे। उनका पूरा जीवन जैसे पल भर में बदल गया था। गोरख टीले पर पहुंचने पर उन्होंने एक पत्थर पर बैठकर एक गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी के इन उतार चढ़ावों के बारे में सोचने लगे। तभी पीछे से किसी की पदचाप सुनाई दी। गोगा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी मां सीरियल खड़ी थीं। मां सीरियल ने गोगा जी की ओर देखा और उनके गले लग गईं। उनके आंसू बहते रहे। उन्होंने गोगा जी से कहा, बेटा, तुम अकेले कैसे रहोगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। गोगा जी ने मां के हाथ थामे और बोले, मां, मेरा जीवन अब एक कठिन राह है। मेरे पास खुद का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपको अपने साथ कहां रख पाऊंगा? मैं स्वयं एक अनजानी दिशा में जा रहा हूं। मां सीरियल ने गोगा जी से वचन मांगा, तुम मुझसे मिलने आते रहोगे ना? कम से कम कुछ समय के बाद मेरे पास लौटते रहोगे? गोगा जी ने मां से वादा किया, ऐसा ही होगा मां। मैं आपसे मिलने आऊंगा, पर यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोगा जी ने अपनी मां से अंतिम विदा ली और गोरख टीले की ओर बढ़ चले। मां सीरियल ने उन्हें जाते हुए दूर तक देखा और रोती रहीं। उनके मन में यह भय था कि उनका बेटा कभी लौटेगा भी या नहीं। गोगा जी आगे बढ़ते गए और जंगल की ओर बढ़ चले। यह रास्ता कठिन और घनघोर जंगल से होकर गुजरता था। गहरे अंधेरे में वह जंगल में चलते रहे। उन्हें रास्ते में कई रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी, कभी किसी जंगली जानवर की, कभी किसी रहस्यमय छाया की। लेकिन उनके मन में विचलन नहीं था। उन्हें एक अदृश्य शक्ति का सहारा था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। गहरे जंगल में चलते हुए गोगा जी ने एक रहस्यमयी गुफा देखी। गुफा से निकलने वाली ठंडी हवा और अंदर फैले अंधेरे ने उसे और भी भयावह बना दिया था। गोगा जी उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने गोगा जी की ओर देखा और उन्हें संकेत किया कि वे उनके पास बैठें। साधु ने गोगा जी से कहा, तुम्हारा यहां आना संयोग नहीं है गोगा। तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें अनेक रहस्य छिपे हैं। तुम्हारी राह कठिन है, लेकिन तुम्हें इसे पार करना होगा। गोगा जी ने साधु से पूछा, महाराज, मेरी मां ने मुझे ददरेवा छोड़ने का आदेश दिया है। अब मैं कहां जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गोरख टीले की दिशा में ही जाना होगा। वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं रहस्य और दिव्य शक्तियां। उस टीले पर तपस्या करो
और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही तुम्हारा भविष्य है। गोगा जी ने साधु के आदेश का पालन किया और गोरख टीले की ओर चल दिए। वहां उन्होंने गहरी तपस्या शुरू की, जिसमें उन्होंने अपने मन, शरीर और आत्मा को साधना में लीन कर दिया। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं, जो आगे चलकर लोगों की भलाई के लिए उपयोगी साबित होने वाली थीं। इस प्रकार गोगा जी का ददरेवा से प्रस्थान और उनकी साधना की यात्रा ने उन्हें एक महान योद्धा और सिद्ध पुरुष में परिवर्तित कर दिया। उनके इस रहस्यमयी प्रस्थान की कथा आज भी लोगों के बीच सजीव है और उनका नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है।